से कुछ भी हो जाता है, समझ हमारी दिमाग मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। लेकिन आप किसी राजनीतिक दबाव में आके इसका एडमिशन नहीं कर रहे हैं और इसको सूचना भी नहीं दी गई कि आपको हटाया जा रहा है। और जो वो लेटर आया है, एक दिन बाद का लेटर एक दिन पहले आ गया था। विश्वविद्यालय की संपत्ति हमारी है, हम ना गेट तोड़ेंगे ना चैनल गेट तोड़ेंगे, लेकिन जो खिलाफ खड़े हैं उनको जरूर तोड़ देंगे। MLSU जो कॉलेज है हमारे उदयपुर का, उससे बहुत सारी घटनाएं अक्सर सामने आती है। कभी कोई यहाँ पर गुंडागर्दी करता है, कोई मारपीट हो जाती है, कभी टीचर स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई, कभी स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई। यानी कि कुल मिलाकर मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मसलों की गिनती जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो नमस्कार, मैं हूँ किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। आज एक नई चीज़ लॉ कॉलेज की तरफ से MLSU में हो रही है। संजय वैष्णव जो है लॉ कॉलेज के जो अध्यक्ष हैं, जो जिनको चयनित किया था अभी जो अगस्त में कॉलेज में चुनाव हुए थे, उसमें फ़िलहाल ऐसा आ रहा है कि जो संजय वैष्णव हैं वो अनशन पर हैं। उन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है 2 दिन से। अब उसकी वजह जो है वो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि संजय वैष्णव इस तरह से कॉलेज के बाहर हैं। मैं गौरव जैन, पुरुषार्थ संघ अध्यक्ष विधि महाविद्यालय। संजय वैष्णव जो लॉ कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीत गए थे। चुनाव से पहले उन्होंने एक प्रोविजनल एडमिशन लिया था। ठीक है। एडमिशन लेने के बाद इनका चुनाव जीत गए थे। उसके बाद परिणाम आया परीक्षा का, ये उसमें एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। वापस इन्होंने रिवेल का फॉर्म भरा, रिवेल में पास नहीं हो पाए थे। और रिवेल का जब ये फॉर्म भरने गए थे तो वो फॉर्म किसी और ने भर दिया था, तो उसकी भी शिकायत हमने यूनिवर्सिटी से करी थी। अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। फिर वापस इन्होंने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम ये हुए थे, तो ये खुद ही फेल हुए थे या आपका उसमें भी इल्ज़ाम लगाना है कि यूनिवर्सिटी ने इनको फेल किया, या इन्होंने सच में ही ये फेल थे? वो एक साजिश थी, उसमें फेल किया गया था। और अगर ऐसा ना होता तो ये रिवेल का फॉर्म किसी और के बनने का क्या कारण रहता। तो वापस इन्होंने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी इनको फेल किया है। फिर वापस इन्होंने IIT से कॉपी निकलवाई। जब कॉपी निकलवाई तो कॉपी वापस चेक हुई है, उसमें आप पास हो गए हैं। अच्छा। जब आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया था, आप छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके थे। जब यूनिवर्सिटी वाले 180 सीटों पे हर बार एडमिशन कर रहे हैं LLM में, और UGC की गाइडलाइन में है SFA सीट पे सीटें बढ़ा के एडमिशन कर सकते हैं। SFA मतलब सेल्फ फाइनेंस की बात सीट कर रहे हैं आप। तो पहले भी 180 हुए हैं, 240 एडमिशन भी हुए हैं। इस बार इन्होंने 120 सीटों पे एडमिशन करके 20 सीटें बढ़ा के वापस एडमिशन दिया है। जब ये छात्र संघ अध्यक्ष है, इसने एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन ले रखा है, तो आप सीटें बढ़ा के इसका एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन आप किसी राजनीतिक दबाव में आके इसका एडमिशन नहीं कर रहे हैं। और इसको आपने हटाया है पद से, इसको सूचना भी नहीं दी गई कि आपको हटाया जा रहा है। और जो वो लेटर आया है, एक दिन बाद का लेटर एक दिन पहले आ गया था। और उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, जो पहले लॉ कॉलेज के डीन थे आनंद जी पालीवाल, और नीचे जो साइन कर रखे हैं वो जो अभी वर्तमान डीन है राजश्री चौधरी ने। तो ये सब एक साजिश के तहत ही हो रहा है। और ये पिछले 30 घंटों से अनशन में बैठा हुआ है और आगे भी बैठा रहेगा जब तक इसका एडमिशन नहीं होता है। और अगर इसको कुछ होता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि इतने लोग यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, अभी भी जो लोग इनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होंगे और भी लोग हैं, इनसे ही कॉलेज वालों को ऐसा क्या है कि इनका ही एडमिशन वो नहीं कराना चाह रहे हैं? ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं और इनको राजनीतिक दबाव में हटाना चाह रहे हैं वो लोग। बाकी उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। स्पेसिफिक आप मुझे बता सकते हैं किस तरह का राजनीतिक दबाव है? अब वो तो वो लोग जाने हैं, वो उनको कौन दबा रहा है, वो हमको थोड़ी पता है। तो आपको ये कैसे पता चल रहा है कि कोई उनको दबा? इनका एडमिशन नहीं हो रहा ना, बाकी हर बार एडमिशन करते हैं ना ये लोग। तो किस बेसिस पे? उन्होंने कोई तो रीजन आपको दिया होगा कि इस बेसिस पे हम लोग नहीं दे रहे। जब एग्जाम हुआ सप्लीमेंट्री का, 30 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट फेल हुआ है, जो पिछले 2 साल से पास हो रहा है एग्जाम में। इस बार एग्जाम में भी फेल हो रहा है, रिवेल में भी फेल हो रहा है, सप्लीमेंट्री में भी फेल हो रहा है। इतना तो कुछ हर सबके साथ तो नहीं होता है ना। 30 बच्चों में से खाली एक स्टूडेंट फेल हुआ है और रिवेल का फॉर्म भी कोई और भर रहा है। और अभी जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं ये लोग, उसमें मैंने सुना है कि इनके परसेंटेज कम है, इस बेसिस पर वो लोग नहीं परसेंटेज कम बता रहे। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसके 57% हो जाते तो हमारे लिए सीट खाली थी। अच्छा, ठीक है। इसके कुछ 3-4 नंबर कम आए तो आप कह रहे हो कि सीट खाली नहीं है। अगर इनके 57% बनते तो सीट कहाँ से आ जाती? तो वो सीट को खा गया क्या? परसेंटेज बेसिस पे नहीं दे रहे हैं इनको एडमिशन? परसेंटेज बेस पे तो नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा भी आप सीटें बढ़ा के एडमिशन कर सकते हैं ना। हर बार सीटें बढ़ा रहे हो ना। और अगर मान लीजिए उनकी कट ऑफ लिस्ट चल रही है और 57 पे उन्होंने रोक दी है, सीटें खाली पड़ी है ना, सीटें खाली पड़ी, एडमिशन कर सकते हैं आप। इनके साथ में 20 बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, उनका भी एडमिशन कर सकते हैं आप। अभी है ऐसा? हाँ बिल्कुल है। वो इसलिए ही नहीं कर रहे क्योंकि कोई राजनीतिक प्रेशर उनके ऊपर है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। और ये अभी फाइनल इनका यही है कि ये और आगे तक बिल्कुल बैठेंगे, जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक बैठेंगे। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी ये कि सर, इनके जो घर वाले हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उन लोगों का इस पर क्या कहना है? जी सॉरी, मम्मी का क्या कहना है इस पर? उनसे कोई बात नहीं हुई हमारी अभी तक तो इस बारे में। इनके भैया से बात हुई है, उनकी भी यही इच्छा है कि इसका एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में। तो फैमिली इस सपोर्ट में है कि इस तरह से अनशन करें? बिल्कुल, वो साथ में गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे हैं। हम न तो कोई हड़ताल कर रहे हैं, ना हो हुला कर रहे हैं। नहीं, वैसे MLSU का ये है थोड़ा सा, ना हमने कई चैनल खींचे,
ना हमने कोई किसी को कोई गाली गलौज की, ना हमने कोई अधिष्ठाता को बोला, ना वीसी साहब को कुछ बोला। हम सिर्फ गांधी तरीके से हम हमारा हक मांग रहे हैं। हक भी यूँ मांग रहे हैं क्योंकि इसके जो एडमिशन है वो जेन्युइन एडमिशन है। इससे पहले भी LLM में 50% से प्लस एडमिशन हुए हैं। मैंने खुद ने LLM की है, मैं खुद जनरल का स्टूडेंट हूँ, मेरी हुई है, मेरे से पहले वाले बाद में भी हुई है। ये रूल है कि 50% तक आप ले सकते हैं। अब वही है कि मेरिट में जो पहले आओ पहले पाओ। इसने प्रोविजनल एडमिशन ले रखा है, आपके पास 57% पे अगर मेरिट या 56% पे रुक गई है तो आप 54% वालों को एडमिशन दे सकते हैं क्योंकि इसने प्रोविजनल पहले ले रखा है। आपके पास पावर है और आप कॉलेज के अधिष्ठाता हैं तो आपके पास तो है पावर, आप दे सकते हो एडमिशन। तो सिर्फ कुल मिला के एक साजिश के चलते ही बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष है मैम, छात्र संघ अध्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि बच्चों का बहुत बड़े किसी छात्र संगठन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आपस में, तो उस चक्कर में उसका बिल्कुल छात्र हितों का भी हनन हो रहा है, लोकतंत्र का भी हनन हो रहा है। इसमें जानबूझ के उसको रोका जा रहा है कि ये इस प्रोसेस से आगे नहीं बढ़े। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, कॉलेज में आया है, मेरे को मेरी डिग्री पूरी करनी है, वो बच्चा 2 साल फेल नहीं होता है, फर्स्ट ईयर नहीं होता है, सेकंड ईयर नहीं होता है, LLB थर्ड ईयर में फेल हो जाता है, वो बच्चा अपने पढ़ने का हक मांग रहा है। उस बच्चे ने प्रोविजनल एडमिशन लेके 6 महीने क्लास अटेंड की आपकी कॉलेज की, वो आपके कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने उससे पहले कॉलेज का फंक्शन कराया, सब कुछ काम किए, तो उसका अधिकार क्षेत्र उसको पढ़ने दिया जाए, उसका एडमिशन तो आपके हाथ में आप कर सकते हो। हम बियॉन्ड द लिमिट कोई चीज़ मांग नहीं रहे कि 50 से कम परसेंटेज आप हमें दे दो। 50 से ऊपर पहले भी एडमिशन हुए हैं, 50 से ऊपर आज भी हो रहे हैं, आपने किए एडमिशन तो आप एडमिशन दो। और मेरिट बेस ये होता है मैम कि आप जैसे आए 10 जने आए आप लोग, आपके 1 के 56, 1 के 57, 1 के 53, 54 है, अगर 55 वाला बीच में नहीं आता और 55 वाला बाहर जाता है या उस टाइम में नहीं आता तो 53 वाले को पहले लेंगे। तो पहले आओ पहले पाओ, बस का एडमिशन है, इसने ले रखा है, इसका एडमिशन देना उनका हक बनता है। लास्ट कॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से लास्ट बात क्या कही गई है, उन्होंने अपना क्या फैसला आपको बताया? वो अपने उसी रूप पे अड़े हुए हैं कि साहब हम हमारे एडमिशन नहीं देना चाहते। कोई ईगोइस्टिक बातें होगी इनके आपस में, बाकी विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपनी तरफ से खुद कह रहा है कि आप एडमिशन दे सकते हैं, आपके हाथ में अधिष्ठाता महोदय या डीन कॉलेज के डीन के हाथ में रहता है कि आपको एडमिशन देना है नहीं देना। वो यही चल रहा है कि हम एडमिशन दे नहीं सकते क्योंकि आप मेरिट में नहीं, मेरिट का सवाल ही नहीं उठ रहा है। जब आपने प्रोविजनल लिया तो मेरिट की बात ही नहीं थी हमारे तो। और हुआ ये कि अगर आपने प्रोविजनल लेके 6 महीने क्लास अटेंड की, कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, डिग्री के लिए आना चाहता है, तो उसको आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। ये तो पहली बार देखा है इतिहास में कि विश्वविद्यालय ऐसा, मेवाड़ में ऐसा इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, वो उस विश्वविद्यालय में बच्चे को पढ़ने से रोका जा रहा है। वो पढ़ने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वो छात्र संघ अध्यक्ष है। तो कुल मिला के यहाँ पे पढ़ाई परसेंटेज इनका कोई मसला नहीं है, सिर्फ कुल मिला के बात ये है कि राजनीति की प्रॉब्लम है। इससे पहले 54 वाले ने भी तो LLM की है, 53 वाला भी LLM कर रहा, हम भी कर रहे हैं। मेरे 54 थे, मैंने LLM कर लिया से, मेरे 57%। इनको ही रोका जा रहा है, इन्हीं को रोका जा रहा है। बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आगे नहीं लाया जा रहा है। अब वो पढ़ने इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो अध्यक्ष है अभी। अगर ये अध्यक्ष नहीं होता तो इसका एडमिशन हो जाता, आम छात्र होता तो हो जाता इसका एडमिशन। तो वो अध्यक्ष है इसलिए पॉलिटिकल कहीं उनके ऊपर प्रेशर होगा, इसलिए नहीं कर रहे होंगे। हम तो चाहते इसका एडमिशन हो जाए, हम तो इससे कुछ मांगे नहीं, कोई इलीगल डिमांड नहीं है हमारी कि हम 50 से कम में आए या हम फेल हो गए तो हमें छोड़ दो आप। तो कुल मिला के अभी आपका यही कहना है कि जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक ये बिल्कुल मैम, ये खुद ही तैयार है। इसके जो फैमिली है इनसे बात हुई, इनके आपस में ये खुद ही तैयार है, खुद ही कह रहा है कि साहब मेरा जेन्युइन एडमिशन है, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए मांग रहा हूँ और कोई मैं तालाबंदी या वो कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा हिस्सा मांग रहा हूँ, मेरे को एडमिशन दिया जाए क्योंकि मेरा एडमिशन आपने लोगों ने ले रखा है प्रोविजनल पहले, मैंने फीस देके मेरी सीट रिजर्व रख रखी है और रिजर्व रखी है, इसका मतलब मेरे को एडमिशन मिलना चाहिए, पहली प्रायोरिटी है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, तो फाइनल अपना यही है कि जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक अपन यही रहेंगे। 38 घंटे से यही है, इनके अगर कुछ भी होता है उसकी समझ जिम्मेदारी इन्होंने खुद ने कह दिया है कि समझ जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन, विधि महाविद्यालय प्रशासन की रहेगी, हमारी ठीक है सर। MLSU में हमारे जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह सुहावत, अगर इस कैंपस में कुछ होता है सर, मैंने देखा है आपको अक्सर आप कैंपस के बाहर भी लोगों की मदद कर रहे होते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी कॉलेज के अंदर कुछ हो रहा है तो उसमें आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल तो बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी ये जो संजय वैष्णव अनशन पर हैं, इस पे अगर ब्रीफ में छोटे से में अगर आप समझाएं तो आप इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो समझाना प्रशासन को है, समझना उनको है कि भाई चुना हुआ छात्र संघ अध्यक्ष है, इसको षड्यंत्रपूर्वक लगातार लंबे समय से आप भी देख रहे होंगे, आपके ध्यान में होगा कि इसको सबसे पहले तब फेल करा गया, उसके बाद में कमेटी अब जाके इसको पास करती है, उसके बाद में जब छात्र संघ अध्यक्ष का एडमिशन नहीं हो रहा तो कहाँ अपन छात्र हित की बात करेंगे, स्टूडेंट लीडर फिर क्या रह जाएगा, फिर छात्र हित के लिए जो प्रशासन बैठा है कहाँ आप छात्रों के, जब आप कह रहे हो कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, जब स्टूडेंट के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, आप उसके हित के लिए कहीं पे भी जा सकते हो और इनके 54% है और कई सालों से पहले भी एडमिशन हुए हैं इस परसेंटेज पे, LLM डिग्रियाँ करी है, लेकिन एक छात्र संघ अध्यक्ष को आप एडमिशन नहीं देना चाह रहे हो। बात ये हो रही है और जब तक छात्र प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा और जो चुना हुआ छात्र संघ अध्यक्ष को अपन वापस नहीं बिठाएंगे तब तक यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालयों को हम बंद रखेंगे, हम चलने नहीं देंगे जब तक हम हर एक स्टूडेंट के साथ में खड़े और स्टूडेंट हित के लिए हम हमेशा प्रशासन के खिलाफ खड़े मिलेंगे। तो अभी आप कॉलेज बंद कर रखा है आपने? विश्वविद्यालय कल से हम बंद करेंगे। कल से बंद करेंगे? अभी तक हम प्रशासन से
मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब तो अब वो कुलदीप सिंह सुहावत वाला वो आ जाएगा बिल्कुल फैक्टर आपको इसमें? आने वाले समय में, और हाँ। बिल्कुल हम विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक नहीं सुनेगा, हम सुनाने के लिए छात्र शक्ति मजबूत तरीके नहीं, से क्योंकि जंग लड़ने के लिए मेरा अगला तैयार है। सवाल ये होने ही वाला था कि अगर आप इसमें शामिल हो गए हैं, आप यहाँ इनके साथ खड़े हैं, तो इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था आपकी तरफ से, है ना? तो अब कल क्या कितनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालने वाले हैं, कितने चैनल गेट टूटेंगे और क्या क्या होने वाला है? क्योंकि मांग देखो इनकी सही है, ऐसा इनका कहना है, मांग बिल्कुल जेन्युइन है ऐसा कहना है, लेकिन आप जो छात्र शक्ति प्रदर्शन इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर अब क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट अपना क्या स्टेप है? विश्वविद्यालय की संपत्ति हमारी है, हम ना गेट तोड़ेंगे ना चैनल गेट तोड़ेंगे, लेकिन जो खिलाफ खड़े हैं उनको जरूर तोड़ देंगे। अच्छा, खिलाफ में सर खिलाफ में अपने ऑर्गेनाइजेशन जो- और ये सब खड़े हैं, तो खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन वाले हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर वो उस चीज़ को लेके बैठा है कि हमें ये नहीं करने दूंगा, तो उसके वो जो अरमान है उनको तोड़ देंगे। विश्वविद्यालय के हमारी संपत्ति है, लेकिन जब प्रशासन शांतिप्रिय तरीके से हमने 2 दिन निकाल लिए, लेकिन अब उग्र आंदोलन छात्र शक्ति के साथ में करेंगे। कल ये होने वाला है। बिल्कुल कल से अनिश्चितकालीन, जब तक ये चीज़ पे जो फैसला सही नहीं आ जाता तब तक हम विश्वविद्यालय को नहीं चलने देंगे। सर आखिरी सवाल आपसे ये, और सवाल आपसे इसलिए सर क्योंकि आप ही एकमात्र रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर हैं, क्योंकि आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं सर। लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई हैं, अभी आप हॉस्टल भी सही करवा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, इसमें सर इतना ढील आपकी तरफ से क्यों? आपकी तरफ से ढील है या फिर कल से स्टार्ट करने वाले 2 दिन क्यों इतने शांति से निकाले? क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी बात तो सुन ली जाती है। लेकिन प्रशासन को हम सबसे पहले शांतिप्रिय तरीके से कहते हैं भाई ये चीज़ है, इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा ये रहता है कि विश्वविद्यालय में हम कोई भी चीज़ उग्र तरीके से नहीं करें, पहले आराम से हो जाए। जब प्रशासन नहीं मानता है तो मनवाने के लिए छात्र हैं, किसी भी तरीके से माने, जैसे मानेंगे वैसे उनको मनवाने के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सर हॉस्टल लाइब्रेरी इनकी बातें होती है तब तक ठीक है, समझ आता है, अभी किसी आदमी की जान पे बनी हुई है। ना इनकी जान जाने देंगे, ना कोई फैसला गलत होने देंगे। इनके साथ में खड़े हैं और फैसला सही ला के बताएंगे आपको। और कल से कॉलेज में बिल्कुल कल आंदोलन तो से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे संगठन जो है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जब वो मैदान में आता है तब बहुत सारे धुरंधर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और सही फैसले लाता है। तो कल से विद्यार्थी परिषद मैदान में होगी और अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय बंद रखेगी। अरे कुछ भी हो जाता है, समझ हमारी रीति महाविद्यालय यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। हर साल 180 एडमिशन होते हैं, इस बार मुझे रोकने के लिए इन्होंने 142 एडमिशन नहीं किए। क्यों? एक कारण क्यों? मेरे साथ क्यों हर बार ये लोग पढ़ते हैं फॉलो, मेरे साथ होने के कारण क्यों? मैं गरीब परिवार से आता हूँ इसलिए, आज मेरे साथ कोई नहीं इसलिए। संजय वैष्णव जो हमारे लॉ कॉलेज के अध्यक्ष हैं, उनसे हमने देखा कि बोला भी नहीं जा रहा है और इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर इनको कुछ भी होता है इस अनशन से रिलेटेड, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे वो लॉ कॉलेज हैं, ऐसा इनका कहना है। और कितने टाइम से इन्होंने नहीं खाया कुछ भी? 40 घंटे हो गए, लगभग 40 घंटे इनको हो गए बिना खाए पिए अन्न जल आमरण अनशन इन्होंने पीछे लिखा है। और दूसरा ये कि हमने आपको जो जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनसे बात कराई, और ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर हमारी बात होती है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। फ़िलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो हमने आपको बता दी कि क्या है। लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट जो छात्रों ने चुने थे उनकी फ़िलहाल ये हालत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जो भी अगर आपके व्यूज़, आपको लगता है कि किस तरह का माहौल कॉलेज में चल रहा है और क्या होना चाहिए आगे और इनके साथ क्या होना चाहिए, जिस भी फेवर में आप बात करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।